हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय सूर्यवंशी फ्रॉम सूर्यवंशी स्टडी सर्कल। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आजकल बैंक, आरआरबी, एसबीआई, आईबीपीएस, क्लर्क, पीओ सभी एग्जाम में जो कंपलसरी क्वेश्चंस हैं जो आ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 मार्क के, ये 5 मार्क लेकर आया हूं आज मैं आप लोगों के लिए। और ये 5 मार्क आप बिल्कुल 1 से 1.5 मिनट के अंदर ले लोगे, ये मेरा दावा है। क्यों? क्योंकि मेरी टेक्निक, सूर्यवंशी सर की टेक्निक, वो टेक्निक है जिसका नाम है सबसे फास्ट, सबसे इजी। आपने देखे होंगे, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो, आजकल कंपलसरी कर दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसको किसी भी लेवल का आ जाए वो, चाहे वो इजी से इजी आए, चाहे वो हार्ड से हार्ड आए, कॉम्प्लिकेट से कॉम्प्लिकेट भी रहेगा, तो भी उसको बिल्कुल बिल्कुल फटाफट, सबसे फास्ट। मैं टाइम नहीं बता रहा आपको कि कितने टाइम में सॉल्व होगा, मगर आज तक आप जो सॉल्व करते थे उससे फास्ट यदि नहीं निकला, ये जो ट्रिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं आपको शुरू में ही चैलेंज कर रहा हूं दोस्तों। आप आज के पहले जैसे भी सॉल्व करते थे, अगर उससे फास्ट और उससे इजी तरीके से अगर इसको सॉल्व नहीं कर पाए तो मेरा वीडियो देखना बंद कर देना दोस्तों। और यदि मैं आपको ये भी कहने जा रहा हूं कि यदि आपको लगता है कि मैं कुछ अजब गजब लेकर आया हूं आप लोगों के पास में, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा दोस्तों। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने यहाँ पर 2 चीज़ लिख के रखा हूँ, ए और बी। इसमें 2 ही चीज़ है, जरा उसको अच्छे से ध्यान में लाओ। ये क्या है? x² + 13x + 40, ये है लास्ट में प्लस, और ये है लास्ट में माइनस। 4x² + 16x - 9, 2 ही एग्जाम्पल में मैंने पूरी वैरायटी लेकर आया हूं। यहां पर क्या है, शुरू में कुछ भी नहीं है, कोएफिशिएंट्स, इसको बोलते हैं हम सहगुणक या कोएफिशिएंट्स। यहां पर कुछ भी नहीं है और यहां पर है, यानी दोनों टाइप के आ गए इसमें, एक तो रहेगा या तो नहीं रहेगा। तो आप लोग क्या करते हो दोस्तों, सबसे अहम बात यह है कि x की वैल्यू निकालना, और फिर एग्जाम्पल्स कैसे आते हैं वो मेरा सेकंड पार्ट रहेगा, वो कि एग्जाम में एग्जाम्पल्स कैसे आते हैं x एंड y, और उसमें हमको क्या करना पड़ता है, वो सब चीज़ सबसे फास्ट बताऊंगा मैं। तो आप यहाँ पर देखिए, इसमें स्टेप्स मैं आपको वैल्यू निकालना सिखा रहा हूँ पहले, जो आपको मालूम है, मगर मैं वैसा इस्तेमाल नहीं करूंगा, उस तरीके से सॉल्व नहीं करूंगा। अजब गजब तरीका है मेरा आज का, तो इसको अंत तक आप देखते रहिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए, हमारे जो स्टेप्स है वो स्टेप्स क्या रहेंगे। हमारा पहला स्टेप जो है, सबसे पहले लास्ट में जो 40 है, ये प्लस है। प्लस का मतलब होता है जोड़ना, एडिशन। तो 40 के 2 फैक्टर्स ऐसे निकालो आप लोग कि जिनको मल्टीप्लाई करने पर 40 आ जाए, मगर जोड़ने पर, प्लस यानी जोड़ना होता है, जोड़ने पर ये बीच की संख्या 13 आना चाहिए। यानी कौन सा? 5 × 8 = 40, 5 × 8। तो इसके 2 फैक्टर्स आ गए, 5 और 8, ये लिख दिया मैंने। स्टेप 1। स्टेप 2 है मेरा दोस्तों साइन। साइन क्या आएगा इसका? तो इसका साइन ये आएगा, जो बीच में जो साइन दिया गया है, यदि लास्ट में प्लस है, बीच में जो साइन दिया गया है उसका अपोजिट साइन दोनों को देना है। दोनों फैक्टर्स को, अगर यहाँ प्लस है तो दोनों माइनस हो जाएंगे, और यदि दोनों, अगर बीच में प्लस है तो दोनों माइनस, और यदि बीच में माइनस है तो दोनों प्लस। और तीसरा स्टेप वहां आएगा, मैं बता रहा हूं, जहां पर कोएफिशिएंट है। ये हमारा आंसर आ गया, सेकंड में यहां पर आंसर आ गया कि x की वैल्यू क्या आ गई, देयरफॉर x बराबर क्या आ गया, आइदर -5 और -8। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को मालूम है, ये मेरी टेक्निक नहीं है। यहां देखो क्या बताने जा रहा हूं मैं। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इसका मैं ये 3 स्टेप आपको बताऊंगा। यहां पर क्या करना पड़ता है, 4 × 9 = 36, और लास्ट में माइनस है। माइनस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस, फर्क, अंतर। तो आपको क्या करना है कि ये 4 × 9, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। यहां पर भी वही किया हमने, 40 को 1 से मल्टीप्लाई करें, यहां कुछ भी नहीं था, इसका मतलब 1। तो यहां पर है 4, इसलिए 9 × 4 = 36। 36 के 2 फैक्टर्स ऐसे निकालो कि जिनमें 16 का अंतर हो, डिफरेंस 16 का हो। तो कौन सा आएगा, 18 and 2। तो 18 and 2 आ गया, या 2 and 18। तो स्टेप 1 क्या आ गया, 2 और 18। तो यहाँ क्या हो रहा है, 2 × 18 36 हो रहा है, और
18 और 2 में अंतर कितने का है? 16 का। ठीक है, तो ये आ गया फैक्टर्स। जो सेकेंड स्टेप है साइन। तो साइन क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दो, ये 2 और 18 है साइन। ये सब आप लोगों को मालूम है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। मैं आप लोगों को वो चीज़ बताने जा रहा हूँ आपको, जो आप जिस तरीके से सॉल्व करते थे वो गलत तरीका था, उससे बहुत ही इजी। क्यों? क्योंकि आपको मालूम होगा कि विलियम शेक्सपियर ने लिखा था एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सूर्यवंशी सर आपको बताने जा रहा है तीसरी चीज, एवरीथिंग इज फेयर इन लव वार एंड इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। हम कितने फास्ट कर सकते हैं, कैसे जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, फास्ट। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या करना है दोस्तों, ये माइनस वाले में लास्ट में माइनस है, तो क्या करो, जो दोनों में से जो छोटा है उसको आप इसका साइन दे दो, बीच का साइन। बीच में प्लस है तो छोटे वाले को प्लस का साइन दो और बड़े वाले को उसका अपोजिट साइन दो। ठीक है, अगर यहाँ पर बीच में माइनस है तो छोटे वाले को माइनस दो और बड़े वाले को प्लस, मगर यहाँ पर बीच में प्लस है इसलिए मैं छोटे वाले को प्लस दे रहा हूँ और बड़े वाले को माइनस। और लास्ट स्टेप क्या है, डिवाइड। इसके बाद में क्या आता है, ये तो इसके समान हो गया। अब हमको डिवाइड करना है, कैसे, जो कोएफिशिएंट है 4, इससे दोनों को डिवाइड कर देना है। तो ये आपको, आप लोगों ने करते हुए आया है, आपको मालूम है, मगर मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको ऐसा करने बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, ऐसा आपको करना ही नहीं है, ये ही आज का चमत्कार है। ठीक है दोस्तों, तो चलो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मैं जो क्वेश्चन लेकर आया हूं, आपको एक ही क्वेश्चन में पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ABC सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन क्या लिख रहा हूं मैं, और एग्जाम में किस प्रकार से ये आते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो ये पहला क्वेश्चन है, पहला 6 ये जो है फर्स्ट एग्जांपल, 6x² प्लस 19x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, 3y² प्लस 11y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। देख लीजिए दोस्तों, 6x² प्लस 19x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, 3y² प्लस 11y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। और आपको एग्जाम में क्या पूछेगा, यहाँ पर आंसर दिया रहेगा, फर्स्ट x ग्रेटर देन y, सेकेंड x लेस देन इक्वल टू y, थर्ड x ग्रेटर देन इक्वल टू y, फोर्थ x लेस देन y, एंड 5 x इज इक्वल टू y, या संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता, या रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, इसको इस प्रकार से लिख रहा हूं शॉर्ट में मैं, रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमाइन और एस्टेब्लिश। ठीक है, जो भी है। तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, जिस प्रकार से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब मेरी टेक्निक शुरू हो रही है दोस्तों, अब ध्यान दो। पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे सॉल्व करते थे, कितनी बड़ी हम लोग गलती करते थे। पहले मैं आपका तरीका बता रहा हूँ, आधे मिनट के अंदर, 15-20 सेकंड के अंदर, और उसके बाद में बिल्कुल आप देखो 10 सेकंड में कैसे मेरी टेक्निक से आप सॉल्व करते हो। तो देख लीजिए, आप देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर क्या बताने जा रहा हूँ। मेरा तरीका देखिए क्या है, और बिल्कुल अपने आप में एक यूनिक तरीका आपको दिखेगा आज। तो मैं ये करने जा रहा हूँ, यहाँ पर ले रहा हूँ x और y, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ में आप बने रहो दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन चीज़ बता रहा हूँ, 1 मिनट के अंदर आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ये देखिए कैसे मिलेंगे। आपको क्या करना है, आपने इसके फैक्टर्स क्या निकाले थे 90 के, 9 एंड 10, 90 के फैक्टर्स 9 एंड 10 निकाले थे। तो जो x के फैक्टर्स निकाले आपने 9 एंड 10, ठीक है, उसको आप ये जो नीचे कोएफिशिएंट है इससे मल्टीप्लाई कीजिए। 9 गुना 3 27 और 10 गुना 3 30, और साइन तो आपको मालूम ही है, मैंने पहले बता दिया हूं, बीच में प्लस है तो दोनों माइनस। नेक्स्ट ये 10 गुना 3 30, इसके फैक्टर्स आपने क्या निकाले थे
5 और 6, तो आपको करना क्या है, जो 5 और 6 5 एंड 6 जो आपने फैक्टर्स निकाले थे उन दोनों को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। यानी x के जो फैक्टर्स निकाले थे उसको मैं अपनी हिंदुस्तानी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, ऊपर और नीचे, तो जरा इजी पड़ेगा। जो चीज़ हमको इजीली समझ में आ जाए उसको अडॉप्ट करना सीखिए दोस्तों आप लोग। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, जो ऊपर वाले के जो फैक्टर्स निकले थे उसको नीचे वाले से मल्टीप्लाई करो, और जो नीचे वाले के जो फैक्टर्स निकले हैं उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो। तो इसके जो दो फैक्टर्स निकले थे 5 एंड 6 उसको आप लोग ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 गुना 6 30 और 6 गुना 6 36। एक एग्जाम्पल और लेकर बताऊंगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान दो। अब बीच में साइन प्लस है तो दोनों माइनस। तो अब देखो दोस्तों, कंपेयर करना कितना आसान हो गया। अब कोई बटे वटे नहीं है। आपको ये मालूम है कि -27 जो है इन दोनों से बड़ा है। क्यों? क्योंकि कंपेरिजन आपको आना चाहिए। माइनस वाले जो संख्या माइनस में है, जो जितनी छोटी दिखती है वही वास्तव में बड़ी होती है माइनस में। तो ये -27 इन दोनों से बड़ा है। और 30 क्या है? 30 इसके इक्वल में है। -30 इक्वल टू -30, ये इक्वल में है। और माइनस हमको कंपेयर कैसे करना पड़ता है? इसका दोनों से कंपैरिजन और इसका दोनों से कंपैरिजन। तो मैंने इसका दोनों से कंपैरिजन कर दिया। 27 का -27 इन दोनों से बड़ा है तो एक साइन लगा दिया, और -30 इसके बराबर है -30 के, इसलिए इक्वल टू। और -30 क्या है? -36 से बड़ा है, इसलिए हमारा आंसर आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू y। ठीक है दोस्तों, हमारा आंसर नंबर है 3rd, x ग्रेटर देन इक्वल टू y। अब मैं सेकंड एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूं, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। फिर से देखिए दोस्तों, कौन सी एग्जांपल्स है। सेकंड एग्जांपल लेकर आया हूं मैं 3y स्क्वायर प्लस 19y माइनस 14 इजिकल टू 0 और 4x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 22 इजिकल टू 0। अब देखो दोस्तों, फैक्टर्स आपको लग रहा होगा कि मैं छोटे छोटे एग्जांपल दे रहा हूँ। ये जो 14 गुना 3 42 ये आपको करना आता है, मगर क्या आपको ये करना आता है 27 गुना 46 कैसे करेंगे आप इसको? 46 इंटू 27 और फिर उसके फैक्टर्स निकालो। बहुत कॉम्प्लिकेट केस है, वहाँ तक ले जाऊँगा मैं आपको, चिंता मत करो आप, वैसा करना ही नहीं हमको। हाँ, ये छोटे छोटे हैं, 3 गुना 14 42 ये अपने को मालूम है। तो अब मैं अपनी टेक्निक बताने जा रहा हूँ, फिर से वैसा का वैसा अच्छे से। जिसने अगर कुछ तकलीफ गई होगी आपको फर्स्ट एग्जाम्पल में, तो ये लास्ट एग्जाम्पल है, बिल्कुल डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। तो ध्यान दो, x और y हमको वही करना है, 14 गुना 3 42। परंतु दोस्तों यहाँ पर क्या लास्ट में माइनस है? देखो यहाँ पर बहुत बेहतरीन चीज़ बताने जा रहा हूँ, क्या सस्पेंस है उस पर थोड़ा ध्यान देना। ये 14 गुना 3 42, मगर ये माइनस है, तो अपने को दो फैक्टर ऐसे निकालना है जिसमें 19 का डिफरेंस हो। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा हूँ x और y। हम गलती से क्या कर देते हैं, हाँ 19 का डिफरेंस यानी 21 और 2 21 इंटू 2। ठीक है, यहाँ मगर देख लीजिए ये वैल्यू किसकी है? y की है, तो आपको y के तरफ लिखना है। ये गड़बड़ी क्या कर देता है, कभी ऊपर x दे देता है। मैंने जब अभी ऊपर इसके पहले के एग्जाम्पल में मैंने ऊपर x नीचे y दिया था, यहाँ ऊपर y नीचे x दे दिया। तो थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दीजिएगा। एक आध एग्जाम्पल ऐसे भी आ जाते हैं कि हम कर लेते तो है सही, मगर गलत हो जाता है। तो ये 21 एंड 2, तो ये आ गया 21 एंड 2। आप लोग जैसे सॉल्व करते थे, मगर मेरे को वैसे सॉल्व नहीं करना है। मैं कैसे सॉल्व करूंगा कि आपके जो फैक्टर्स निकले हैं 21 एंड 2, आप उसको नीचे से मल्टीप्लाई कर दिए, इसके फैक्टर्स को नीचे से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 21 इंटू 4 21 गुना 4 84 और 2 गुना 4 8। ये इसके क्या फैक्टर्स आए थे? 21 और 2, दोनों में डिफरेंस 19 का आ गया। तो 21 को 4 से मल्टीप्लाई करो 84 आ गया, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो 8 आ गया। बाद में साइन मैंने आपको क्या बताया था, जो छोटा दिख रहा है उसको बीच का साइन दो, ये प्लस आएगा और ये माइनस। अब ये x वाला ये क्या आ रहा है? 22 गुना 4 कितना है दोस्तों? 88। अब
इसके फैक्टर्स ऐसे निकालना है जिनको जोड़ने पर 19 आ जाए। 11 और 8, 11 और 8। तो आपको क्या करना है, 11 और 8 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो। इसके फैक्टर्स आ गए 11 एंड 8। ये फैक्टर्स फटाफट कैसे निकल रहे हैं, ये तो बहुत इजी है। 22 गुना 4 88, बहुत इजी है। मैं इसके फैक्टर्स निकालना आपको बताऊंगा बिल्कुल सेकेंड्स में कैसे निकालते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने 11 और 8 इसके x के फैक्टर्स आए तो मैं x के नीचे लिखूंगा, परंतु क्या करना है, इसके जो फैक्टर्स आए हैं इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। 11 गुना 3 33 और 8 गुना 3 24, बाद में साइन। साइन क्या है दोस्तों, लास्ट में प्लस है, इसलिए इनके साइन क्या आएंगे, बीच में प्लस है तो दोनों माइनस। अब कोई अपॉन में संख्या नहीं आ रही है। सिर्फ एक ही चीज, नई चीज लेकर आया हूं मैं, बिल्कुल बहुत ही एडवांस चीज है जो आपको बहुत काम में आएंगी। अब आप देखिए -33 क्या है, ये जो प्लस वाला है ये दोनों माइनस है, तो माइनस वाले तो हमेशा क्या रहेंगे, प्लस वाले से छोटे रहेंगे। तो x तो छोटा हो गया y से, ये पहली बात होगी। अब ये देखते हैं कि ये 33 इसको हटा दो, इससे कंपैरिजन उतना हो गया। अब इन दोनों का कंपैरिजन इससे करेंगे तो क्या आएगा, -33 84 से, -84 से क्या है, बड़ा है, पहले छोटा आ गया और बाद में क्या आ रहा है, -33 क्या हो रहा है, इससे बड़ा है। ठीक है, तो छोटा और बड़ा आ गया, ये कंफ्यूजन मैटर है। जब कभी भी छोटा और बड़ा आ गया हमारा आंसर आएगा रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड, हमारा इसका आंसर आएगा 5। समझ में आया दोस्तों। तो यहाँ पर आज मैंने जो चीज आपको बताया हूँ, ये जो खास चीज थी, ये बहुत ही आपके लिए बहुत ही फायदेमंद चीज है। और दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आपको वाकई में लगा होगा कि मैंने एक बेहतरीन चीज आपको बताया हूँ, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के साथ में आ रहा हूँ, आप लोगों के सामने बहुत ही जल्दी आऊँगा मैं इन चीज़ों को लेकर। ये क्यूब रूट में है, टेट्रा रूट में है, कि बड़े बड़े एग्जाम्पल्स जो है उसको, इनके फैक्टर्स, इनको कैसे सॉल्व करते हैं सेकेंड्स में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी जो मैंने बताया, इसके फैक्टर्स को इससे मल्टीप्लाई करो और इसके फैक्टर्स को इससे मल्टीप्लाई करो। कोई डिवाइड नहीं करना है, मैंने राउंड फिगर में लाके रख दिया है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। बहुत ही जल्द मैं आपके पास में आने वाला हूँ। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसको। थैंक यू।